ठीक है, चलो टॉपिक कंटिन्यू करते हैं। लास्ट लेक्चर में हमने जो अभी किया था उसमें ये था कि फिर से वही होमवर्क है जो है ठीक है। मैक्सवेल रदरफोर्ड का लिमिटेशन बता दिया था और मैंने बोला था डुअल नेचर ऑफ लाइट होता है। डुअल क्या था? नेचर ऑफ रेडिएंट एनर्जी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो उसमें सबसे पहला था वेव नेचर था, वेव नेचर या वेव थ्योरी, है ना। तो इसमें लिखोगे, इसमें पॉइंट वाइज हम लोग लिख सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, लिखो अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी according to this theory a body can emit or absorb energy in the form of waves. A body can emit or absorb energy in the form of wave. And these waves travels in space with the speed of light. And this wave travel in space with the speed of light. And this wave travels in space with the speed of light and known as electromagnetic wave or radiant energy. And known as electromagnetic wave or radiant energy. This will be the first point, ऐसे बोल सकते हो, ABC करके लिखो. And known as electromagnetic wave or radiant energy. Full stop. आगे लिखो. The radiant energy do not need any medium for propagation. The radiant energy do not need any medium for propagation. Radiant energy do not need any medium for its propagation. Next, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए। Electromagnetic wave or radiation is not a single wavelength radiation. Electromagnetic wave or radiation is not a single wavelength radiation. Is not a single wavelength radiation but a mixture of various wavelengths or frequencies. But a mixture of various wavelengths and frequencies. But a mixture of various wavelengths and frequencies. But a mixture of various wavelengths and frequencies. इसका क्या मतलब है इस पॉइंट का? जैसे उस दिन भी बताया कि घर पे भी ऐसे बहुत सारे डिवाइस हैं जो अलग अलग वेव का रेडिएंट एनर्जी निकाल रहा है। नहीं, याद करो, बहुत सारे ऐसे घर पे भी डिवाइस हैं। मान लो रिमोट है, वाईआर निकाल रहा है, टीवी वगैरह विजिबल निकाल रहा है। बात समझ रहे हो? उसी तरह से बाहर से रेडियो वेव भी आ रहा है, उसकी वेवलेंथ अलग है। वी आर लिविंग इन द ओशियन और सी ऑफ द वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। लास्ट क्लास का थ्योरी याद करो। तो इस रूम में भी सिर्फ क्या एक तरह का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है? नहीं। क्या एक ही फ्रीक्वेंसी का इस रूम में वेव है? नहीं। अलग अलग वेवलेंथ, अलग अलग तरीके का, बहुत छोटा भी हो सकता है, बहुत बड़ा भी हो सकता है। यस और नो? सो रेडिएंट एनर्जी इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी। मैं बताऊं, पूरा अर्थ पे लाइफ सस्टेन इसी एनर्जी की वजह से।
सन से जो एनर्जी आ रहा है वो डायरेक्ट काइनेटिक पोटेंशियल और ये सब नहीं आ रहा है, क्या आ रहा है, रेडिएशन के फॉर्म में एनर्जी आ रहा है। किस फॉर्म में आ रहा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फॉर्म में एनर्जी आ रहा है। और वो एनर्जी क्या करते हैं हम लोग, डायरेक्टली भी यूज कर रहे हैं, प्लांट यूज कर रहा है, फोटोसिंथेसिस कर रहा है, वो एनर्जी कन्वर्ट हो रहा है स्टार्च में, वो स्टार्च हम कंज्यूम कर रहे हैं, रेडिएशन हो, फिर वो एक तरह से हम भी सरवाइव कैसे कर रहे हैं, रेडिएंट एनर्जी। सन का लाइट आना बंद हो गया अर्थ पे तो अर्थ सरवाइव कर पाएगा क्या? मेरी बात समझ रहे हो? और सन में वो कहां से आ रहा है वो एनर्जी, सन के कोर में बोलता है न्यूक्लियर एनर्जी चल रहा है, 2 हाइड्रोजन एटम जोड़ के हीलियम बना रहा है। सन के कोर में कोई ऐसा रिएक्शन कंटिन्यूअसली चलता आ रहा है सालों सालों से, लाखों सालों से, और वहां जब तक हाइड्रोजन है वो चलता रहेगा। अरे ऐसा नो, मेरी बात समझ में आ रहा है? तो लिखो, रेडिएंट एनर्जी हैव इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स। Radiant energy have electric and magnetic fields. Radiant energy have electric and magnetic fields and travel at right angle to these fields. And travel at right angle to these fields. And travel at right angle to these fields, है ना? इसका मतलब समझ में आ रहा है तुम्हें क्या बोला जा रहा है? ट्रैवल एट राइट एंगल, बोलो। ट्रैवल एट राइट एंगल का क्या मतलब है बताओ कोई, एनीवन? वो सर राइट एंगल पे अगर ट्रैवल करेगा तो उसका मोशन सर्कुलर हो जाएगा। नहीं, देखो शायद ऐसा समझ सकते हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वाइब्रेशन किधर है, देखो दिख रहा है कैसे चल रहा है, रेड वाला और ब्लू वाला एक दूसरे से परपेंडिकुलर है, दिख रहा है? बोलो, रेड एंड ब्लू एक दूसरे से डायरेक्शन उधर भाग रहा है, दिख रहा है? डायरेक्शन मान लेते हैं एक्स एक्सिस के लॉन्ग है, नहीं, एक वेव इधर वाइब्रेट कर रहा है ऊपर नीचे और एक वेव आगे पीछे वाइब्रेट कर रहा है। मेरी बात समझ पा रहे हो? ऊपर नीचे वाइब्रेशन से ये जनरेट हो रहा है, क्लियर है? आगे पीछे वाइब्रेशन से ऐसे ही जनरेट हो रही है, क्लियर हुआ? देखो समझ पाओगे शायद। इट कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, दिख रहा है कैसे वाइब्रेट हो रहा है, दिख रहा है सबको? इट कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, बोथ फील्ड्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ये बात समझ में आई सबको जी? पक्का? या किसी और तरीके से समझाया जाए, बोलो? समझ में आ गया सबको? दिस फील्ड्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, यहां तक समझ गए? इसको चलने के लिए कोई मीडियम चाहिए क्या? डू नॉट नीड एनी मीडियम, सन से अर्थ के पीछे कोई मीडियम भी नहीं है, स्पेस है बस, लेकिन देखो वहां से एनर्जी यहां तक आ रहा है, और कोई मीडियम है तो हो सकता है थोड़ा बहुत स्पीड कम ज्यादा हो जाए, कम ही होगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव यहाँ भी आ गया ना, मतलब इस वॉल से क्रॉस करके आया ना, इस विंडो से क्रॉस करके आया ना, इस मीडियम से क्रॉस करके आया ना वेव। अरे यस नो, मेरी बात समझ रहे हो? नेक्स्ट लिखो, वी हैव सो मेनी नेचुरल ऑब्जेक्ट्स emitting radiant energy like sun and stars. We have so many natural objects emitting radiant energy like sun and stars. ये बात समझ में आ रहा है? नेक्स्ट पॉइंट, इसी पॉइंट में आगे करना। We have so many natural objects emitting radiant energy, electromagnetic wave. We have so many natural objects emitting radiant energy like sun and stars. At the same time, आगे इसी में कंटिन्यू करो। At the same time, we have so many devices which can emit as well as absorb radiant energy. As well as we have so many devices which can emit or absorb radiant energy. Like what? Mobile phone, TV remote, even TV itself, microwave,
कितने बताओ, इस रूम में भी डिवाइस है या नहीं है? बहुत सारे। लाइट। ये लाइट बल्ब है, ये सब नेचुरल सोर्स नहीं है। एसी रिमोट है, नेचुरल सोर्स नहीं है, ये हमने बनाया ना। मतलब अर्थ पे भी ऐसे डिवाइस बन गए है ना, जैसे रडार वगैरह है, FM AM, कितने ब्रॉडकास्टिंग स्टेशंस हैं जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ब्रॉडकास्ट कर रहा है। घर के टीवी में रिसीवर है जो उसको प्रोसेस कर रहा है। अरे यस नो, इवन कैन यू इमेजिन दिस वर्ल्ड विदाउट दिस वेव? इंफॉर्मेशन ही खत्म हो जाएगा। कोई कॉल कर रहा है, बात खत्म, क्योंकि जो बातें हो रही है, साउंड वेव जा रहा है, रिसीव हो रहा है, प्रोसेस हो रहा है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल में चेंज हो रहा है, फिर वो सिग्नल किसी तरह से पीजो इलेक्ट्रिक सब्सटेंस में वाइब्रेशंस की वजह से वेव के फॉर्म में, रेडिएंट एनर्जी के फॉर्म में जाता है, एंड देन वो ट्रांसमिट हो रहा है स्पीड ऑफ लाइट से। इसी तरह से तो काम चल रहा है। अभी जितने भी फ्लाइट्स अपने ट्रैफिक कंट्रोल टावर से कनेक्टेड है, सब रेडिएंट एनर्जी के थ्रू है। दुनिया में कितने लोग बात कर रहे हैं, इंटरनेट, सब रेडिएंट एनर्जी ही है एक तरह से देखा जाए तो, है ना। अभी वाईफाई भी तो है इस रूम में, क्या है वो? रेडिएंट एनर्जी। यू कैन नॉट इमेजिन योर लाइफ विदाउट रेडिएंट एनर्जी। मैं बता दूं, इंफॉर्मेशन एरा इसी को बोलते हैं। ऑल इंफॉर्मेशंस आर स्कैटर्ड इन दिस स्पेस। मेरी बात समझो, किस फॉर्म में स्कैटर्ड है स्पेस में? कंटिन्यूअसली कोई ब्रॉडकास्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है? बताओ। अभी भी कोई रेडियो चैनल में बैठ के जॉकी बात कर रहा होगा, और वो कन्वर्ट होके ब्रॉडकास्ट हो रहा है थ्रू आउट पुणे और महाराष्ट्र और इंडिया। अरे यस नो, समझ गए ना। तो दैट एनर्जी, वी आर टॉकिंग अबाउट दैट एनर्जी, वो किस फॉर्म में जा रहा है? वेव। एंड दिस थ्योरी इज गिवन बाय क्या? मैक्सवेल। मैक्सवेल ने बताया कि रेडिएंट एनर्जी का वेव नेचर होता है। किसने बताया? मैक्सवेल ने। बात समझ गए ना? आगे लिखो। और ये समझ में परपेंडिकुलर एंड ऑल, वो बात समझ में आ गया अच्छे से? लिखो। If all the components of electromagnetic radiation or radiant energy, if all the components of electromagnetic radiation, if all the components of electromagnetic radiation are arranged in order of decreasing or increasing wavelengths or frequencies, if all the components of the electromagnetic radiation are arranged in order of decreasing or increasing wavelengths or frequencies, the pattern obtained is known as electromagnetic spectrum. The pattern obtained is known as electromagnetic spectrum. If all the components of the electromagnetic radiation are arranged in order of decreasing or increasing wavelengths or frequencies, the pattern obtained is known as electromagnetic spectrum. The pattern obtained is known as electromagnetic spectrum. The pattern obtained is known as electromagnetic spectrum. उस दिन बताया था आपको, ध्यान में होगा कि जैसे एक रूम में भी कितने तरह के वेव हैं, है ना। ये वीडियो याद होगा तुम्हें, है ना। तो अलग अलग तरह के वेव हैं। रेडिएंट एनर्जी में क्या एक ही वेवलेंथ है? एक ही फ्रीक्वेंसी है? नहीं। देखो, बहुत छोटा भी है, जैसे गामा का वेवलेंथ बहुत कम है, एक्सरे थोड़ा बड़ा हुआ, अल्ट्रावायलेट थोड़ा और बड़ा हुआ वेवलेंथ, विजिबल थोड़ा और वेवलेंथ बड़ा, IR थोड़ा और वेवलेंथ बड़ा, माइक्रोवेव, रेडियो वेव बहुत ही बड़ा वेवलेंथ है, एक माउंटेन भी क्रॉस कर जाएगा रेडियो वेव। तो ये जो अरेंज है ना, ये जो पार्ट दिख रहा है, इस तरह के अरेंजमेंट को ही हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, है ना। इसमें अगर इधर से इधर जाओगे तो वेवलेंथ घट रहा है, इधर से इधर आओगे तो अच्छा, इधर से इधर जा रहे तो वेवलेंथ घट रहा है, मतलब फ्रीक्वेंसी बढ़ रहा होगा। हमने अभी जस्ट कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ा। तो ये जो अरेंजमेंट है, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। और यू विल सरप्राइज टू नो कि ये वाला पार्ट सिर्फ हमारा आईज जो है प्रोसेस कर पाता है। इस पूरे स्पेक्ट्रम में गामा, एक्सरे, ये सब हम प्रोसेस ही नहीं कर पाते। लेकिन इन सारे स्पेक्ट्रम में इधर जो रेडियो वेव है उस पे हमारा कम्युनिकेशन चलता है, इधर रडार, माइक्रोवेव, उन सब पे अलग अलग चीज है। पता है, इसमें भी एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ इंडियन आर्मी यूज कर रहा है, इसी में से एक पर्टिकुलर वेवलेंथ यूएसए आर्मी यूज कर रहा होगा। मेरी बात समझ रहे हो ना?
क्लियर हो रहा है? एक्सरे वगैरह तो सब पर सारा कंट्री यूज कर रहा होगा, ऐसा पेटेंट थोड़ी है। लेकिन हाँ ये जरूर है, इंडियन टेरिटरी में कोई अदर कंट्रीज अपना वेव छोड़ेगा कोई भी पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी या, तो उसको परमिशन लेनी पड़ेगी। बात समझे? इवन यहाँ भी कोई मान लो कोई मोबाइल कंपनी है जो अपना नेटवर्क सेटअप करना चाहता है, तो गवर्नमेंट से एक बैंड विड्थ खरीदना पड़ता है उसको, कि हम अपने यूजर को इसमें बात करा सकते हैं। गवर्नमेंट से प्रॉपर ये परमिशन लेनी पड़ती है, क्योंकि इंडियन टेरिटरी तो गवर्नमेंट का है ना, हमारा। कोई बाहर का कंपनी या यहाँ पे भी कोई अगर उस पर बिजनेस करना चाहे, मतलब ये सोचो लैंड तो बिकता है, पानी बिक रहा है ना, हवा भी बिक रही है, हमारा टेरिटरी भी बिक रहा है। मेरी बात समझ रहे हो? हमें लगता है कि ये स्पेस का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, उस पर भी बात करने के लिए यूजर्स को एक बैंडविड्थ गवर्नमेंट बेच रहा है। तो ये अरेंजमेंट ही क्या कहलाता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। तो इसमें कैसे अरेंजमेंट है? तो जो सबसे कम वेवलेंथ है वो है गामा रेज, है ना, फिर उसके बाद है एक्स रेज, ठीक है, फिर है यूवी, फिर है विजिबल रीजन, ये विजिबल, फिर आईआर है, देन माइक्रोवेव, देन रेडियो वेव। समझ में आया? ये अरेंजमेंट, इधर से इधर जाओगे क्या बढ़ेगा? वेवलेंथ बढ़ेगा, और इधर से इधर जाओगे तो फ्रीक्वेंसी घटेगा, एंड वाइस वर्सा। तो अभी तक जो हमने रिसर्च करा है पूरा स्पेस और स्टार वगैरह सब मिला के, तो हमें पता चला कि रेडिएंट एनर्जी का जो फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ है वो तो देखो है तो कंटिन्यूअस, लेकिन हमने अपने स्टडी के लिए उसको क्लासिफाई कर दिया। देखो यहाँ से यहाँ तक क्या मान लिया हमने, मेरी बात समझ रहे हो? ये है तो कंटिन्यूअस। अभी जो डायग्राम देखा उसमें कहीं ऐसा है कि लिखा है कि यहाँ तक गामा है, उसके बाद रोक दिया, फिर एक्सरे शुरू हुआ, मतलब ऐसा कुछ नहीं है। समझ रहे हो? कंटिन्यूअस है, बस हमने अपने स्टडी को सिंपल बनाने के लिए उसको अलग अलग ब्रैकेट में डाल दिया। मेरी बात समझ रहे हो? जैसे होता है ना कि रेनबो अगर देखे होगे तो उसमें कभी ऐसा दिखता है कि रेड कलर खत्म हुआ तो कोई और कलर स्टार्ट हुआ, एकदम कंटिन्यूअस दिखता है कि रेड धीरे धीरे फेड हो रहा है और दूसरा कलर आ रहा है। ऐसा दिखता है कि रेड लाइन है फिर तुरंत से आ गया, मेरे बात समझ रहे हो? या वॉयलेट है फिर इंडिगो तुरंत आ गया, वॉयलेट धीरे धीरे खत्म होता है तो इंडिगो शुरू होती है। अरे ऐसा नो, मेरी बात समझ में आ रहा है? सो दिस स्पेक्ट्रम, ये स्पेक्ट्रम जो हमने बनाया है ये हमारे स्टडी को सिंपल करने के लिए बनाया है। अभी मॉड्यूल देख के ये भी लिखना है और ये भी लिखना है, ये वाला पार्ट, ये वाला टेबल लिखना है अभी राइट नाउ मॉड्यूल देख के। रेडियो वेव में वेवलेंथ कहाँ है, फ्रीक्वेंसी क्या है, रेडियो वेव में कौन कौन सा वेवलेंथ रखा गया, 3 × 10⁷ से 3 × 10⁴, ये पूरा टेबल अभी बनाना है कॉपी में। समझ गए? जल्दी बनाओ। कोई मिला कौन सा टेबल है? हाँ, और एक बार पेज नंबर 42 से 48 तक पढ़ना भी अभी आपको, ठीक है? देखो यहाँ पे एनसीईआरटी के एक एक लाइन पढ़ना है। डेवलपमेंट लीडिंग टू द बोर मॉडल ऑफ एटम, मतलब बोर मॉडल पढ़ने से पहले हमें क्या पढ़ना है? डुअल नेचर ऑफ लाइट, और उसमें हमने वेव नेचर अभी बात किया है ना, उसमें डुअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन व्हिच मींस दैट रेडिएशन पोजेस बोथ वेव लाइक एंड पार्टिकल लाइक प्रॉपर्टीज। एनसीईआरटी का लाइन है, एक एक लाइन ढंग से पढ़ना है। यहाँ पे मैक्सवेल के बारे में थोड़ा लिखा है। जेम्स मैक्सवेल 1870 was the first give a comprehensive explanation about the interaction between the charged bodies and the behavior of electric and magnetic fields on macroscopic level. He suggested that when electrically charged particles move under acceleration, alternating electric and magnetic fields are produced. मतलब जो रेडिएंट एनर्जी का बात कर रहे हैं हम लोग अभी, जो भी पढ़े हो, कैसे प्रोड्यूस होगा? हमने डिवाइस तो बना दिया, मोबाइल के अंदर रेडिएशन कैसे आ जाता है? मोबाइल के अंदर बैटरी है, बैटरी में केमिकल रिएक्शन चल रहे हैं, वो केमिकल रिएक्शन से केमिकल एनर्जी, केमिकल एनर्जी से सर्किट में इलेक्ट्रिकल एनर्जी, और वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी फिर किस में कन्वर्ट हो रहा है? रेडिएंट एनर्जी में। हाउ इट ऑल वर्क्स, इस पे किसका रिसर्च है? मैक्सवेल, जेम्स मैक्सवेल का रिसर्च है। उसने यहाँ पे क्लियरली बोल दिया कि he suggested when
The electrically charged particle moves under acceleration. Alternating electric and magnetic fields are produced and transmitted. These fields are transmitted in the form of wave, that is electromagnetic wave or electromagnetic radiation. तो ये लाइन यहाँ पे लिखना है ना? ये लाइन देख के यहाँ से लिख लेना. मैं भी लिखा नहीं रहा हूँ, मैं डिक्टेट भी नहीं कर रहा हूँ. यहाँ से देख के थोड़ा जगह छोड़ना. अब पूरा देखो जो अभी बताया, जो भी कंपोनेंट्स वगैरह सब यहाँ पे डिटेल में लिखा हुआ है. एक भी डायग्राम, एक भी यहाँ डायग्राम के नीचे जो लिखा है वो भी नहीं छोड़ना है. मतलब बायो में जैसे लाइनर बनाते हैं, एनसीईआरटी में इस चैप्टर का लाइनर बनेगा. समझ गए? हर पॉइंट को ढंग से लिखा है. देखो ये पूरा स्पेक्ट्रम है और इसमें से सिर्फ एक रीजन जो हम देख पाते हैं वो क्या है? हमारा आईज जिस तरह से डिजाइंड है, वो कौन से वेवलेंथ जब यहाँ गिरे, यहाँ एक्सरे गिरेगा तो क्या होगा? आई कुछ नहीं करेगा, उसको रिफ्लेक्ट कर देगा. यस नो? लेकिन प्रोसेस करके ब्रेन तक तो नहीं पहुंचाएगा. लेकिन जैसे विजिबल लाइट गिर रहा है, क्या हो रहा है? उसको प्रोसेस कर रहा है, सिग्नल्स वगैरह, हम इमेज बन रहा है दिमाग में. तो ये तो याद रखना कि इसका कहां से कहां तक है, कितना दिया हुआ है. एनसीईआरटी दिया हुआ है 4000 एंगस्ट्रॉम टू 7500 एंगस्ट्रॉम. एनसीईआरटी ने इसको दिया है. नैनोमीटर में लिखा है, मैंने एंगस्ट्रॉम में लिख दिया. ठीक है? वहां पे किस में लिखा है देखो तो एंगस्ट्रॉम में ही है. थोड़ा सा डेटा इसका वेरी कर सकता है, अलग अलग बुक में अलग रहता है. कितना लिखा है विजिबल का वेवलेंथ जो हम देख पाते हैं? 3800 to 7600. हाँ. और एनसीईआरटी ने देखो क्या दिया है. एनसीईआरटी ये लिख रहा है, मॉड्यूल ये लिख रहा है. अब दोनों में से मतलब ऐसा हो कि कॉन्ट्रडिक्शन आए तो हम इसका मान लें. और मान लो दोनों के बीच का है तो दिक्कत ही नहीं है. मेरी बात समझ रहे हो? यस और नो? तो एक एक पॉइंट. और यहाँ पे देखो ये जो सेम क्वेश्चन है, विविध भारती रजिस्ट्रेशन ऑफ ऑल इंडिया ब्रॉडकास्ट विद दिस फ्रीक्वेंसी, ये सेम इस डेसिमल के साथ क्वेश्चन पूछा गया है जिसमें वेवलेंथ आया है 219.3. ये सब क्वेश्चंस वगैरह करना ही करना है आपको एनी हाउ. मेरी बात आ रही समझ में? बोलो. सो अब मैं फिर से यहाँ पे आ रहा हूँ. वेव नेचर क्या बोल रहे हैं? ए बॉडी, अभी लिखा दिया, ए बॉडी कैन एमिट और एब्सॉर्ब रेडिएंट एनर्जी कंटिन्यूअसली इन द फॉर्म ऑफ वेव. मतलब हो सकता है ये बॉडी अगर एमिट कर रहा है तो वेव के फॉर्म में रेडिएंट एनर्जी निकाल रहा होगा और ये इसी को एब्सॉर्ब कर रहा होगा. मेरी बातें आई समझ में? बोलो. पक्का? वेव थ्योरी के बारे में पॉइंट्स लिख पाओगे? सिंपल. ये लाइट सोर्स क्या बता रहा है, इससे क्या निकल रहा है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक. कैसे हुआ होगा इसके अंदर? तो ऑब्वियसली मैंने बोला था, कल भी बोला था, आज फिर बोल रहा हूँ. चार्ज वहां तक फ्लो करके आया, वायर में चार्ज फ्लो करके जैसे यहाँ इस डिवाइस तक आया, एनी हाउ उस किसी तरह से उसको हमने ऐसे वाइब्रेट करा दिया कि अंदर से कौन सा वेव निकल रहा है? विजिबल वाला. अगर तुमने उसको थोड़ा अलग तरह से वाइब्रेट कराया हो तो हो सकता है कि आईआर भी निकलता है जो रिमोट होता है. रिमोट में तुम उसके अंदर ऐसे डिजाइंड है कि वहां से आईआर निकलता है. अरे मेरी बात समझ रहे हो? ब्रॉडकास्टिंग स्टेशन में क्या होता है बताओ? कोई भी रेडियो स्टेशन या टेलीविजन का जो है अंदर पावर एम्पलीफायर्स होता है और यहाँ एंटीना लगा रहता है. तो यहाँ पे जो पर्सन बोलता है ना, वो रिसीव होता है डिवाइस के थ्रू, साउंड के थ्रू रिसीव हुआ या इमेज के थ्रू रिसीव हुआ. फिर यहाँ पे जो सर्किट है उसको कन्वर्ट किया इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में और फाइनली उसको इस तरह से वाइब्रेट कराया ताकि वहां से कौन सा वेव निकला? रेडिएंट वेव. और वो एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ का निकला और स्पीड ऑफ लाइट से आगे बढ़ गया. जब तक यहाँ बोलता रहेगा प्रोसेस चलता रहेगा. ऐसा नो? जब तक ये बोलता रहेगा प्रोसेस चलता रहेगा. क्लियर है? और अच्छी बात है, इसको तुम स्टोर भी कर सकते हो. इस पूरे कन्वर्सेशन को ऑडियो वीडियो की फाइल में अभी देखो ना, इतना साइंस आ गया है कि हम उसको स्टोर भी कर सकते हैं जो भी चीजें हैं. मेरी बात समझ में आ रही है? यस नो? मतलब अब मेमोरी के अंदर ऐसा 0101 का कंसेप्ट है जिसमें स्टोर भी कर सकते हैं. अगर तुम लोग सॉफ्टवेयर वगैरह मतलब इंजीनियरिंग करते तो बात को समझते, कोडिंग में कैसे क्या होता है, मेमोरी में कैसे चीजें फिट होती है, इंफॉर्मेशन 0101 के फॉर्म में, बाइनरी कोड में कैसे होती है, वो सारा चीज बहुत आगे का लेवल है. लेकिन इतना समझ लो, आपको बस यूजर फ्रेंडली बनना है. यूजर फ्रेंडली जैसे कि मान लो मोबाइल के अंदर का सर्किट कुछ नहीं पता है ना, लेकिन बोलते ना हेलो कौन,
हो जाता बात समझ रहे हो? तो उसी तरह से यहाँ पे बस मानना है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का रेडिएंट एनर्जी है, ये सारे पॉइंट्स हैं, और इसमें एक फॉर्मूला सर ने दिया है, इस पे कम से कम 4-5 क्वेश्चंस करने। क्लियर है? बोलो, हो जाएगा। तो सेकंड नेचर में हम लोग आते हैं, आ जाए।